ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नग ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्रीमद सूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम जले नसीद बनवारी। बोलिए राधा रमन सरकार की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कि कौन मैया कौन रह गया है? हमने तो सबों के नाम से पिंडदान किया है। नहीं बेटा, तुझसे बड़ा है कर्ण, सबसे बड़ा पुत्र मेरा कर्ण है, उसका भी तो पिंडदान कर। कर्ण का नाम लिया तो युधिष्ठिर जी महाराज की पृथ्वी धसक गई, पैरों तले पृथ्वी धसक जाती है, शरीर कांपने लगा। मैया क्या कह रही है तू? हाँ बेटा, सबसे बड़ा पुत्र ही कर्ण है, तू पिंडदान कर। कैसे कि कुंवारे में ऐसे ऐसे मैंने मंत्र की परीक्षा ली थी, सूर्य नारायण से परीक्षा ली तो महाराज कर्ण से प्रकट हुए थे
कर्ण लोक की मर्यादा के कारण मैंने पुत्र को जल में प्रभावित कर दिया है। वहां द्वारकाधीश खड़े हुए थे। द्वारकाधीश ने कहा बहुत सत्य है, ऐसा वैसा वीर नहीं था बंधु कर्ण, दान वीरों में श्रेष्ठ था। जब युद्ध लड़ रहा था द्वारकाधीश उसकी जय जयकार करते थे कर्ण की, तो अर्जुन को बहुत गुस्सा आता था, जलन होती थी कि प्रभु आप मेरे द्वेषी का गुणगान कर रहे हो। द्वारकाधीश कहते हैं योद्धा है। जब गोविंद की कृपा से रथ का पहिया पृथ्वी में धसक गया है, कर्ण उतरा पृथ्वी वो पहिया को उठाने के लिए। आज द्वारकाधीश कहते हैं अर्जुन बाण चलाओ और इसका गर्दन अलग कर दो। अर्जुन कहता है कि मैं निहत्थे पर बाण नहीं चलाऊंगा। गोविंद के कहने पर बाण धनुष पर चलाया तो छाती को चीर करके अलग हो गया बंधु, धराशायी पड़ा है। फिर भी द्वारकाधीश कहते हैं जय हो कर्ण जय हो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप उसकी जय जयकार क्यों कर रहे हो कि दान वीरों में श्रेष्ठ है। महाराज मरणासन्न पड़ा हुआ है, अब क्या दान देगा। तो अर्जुन ने द्वारकाधीश ने भेष बदला है बंधु, भेष बदल करके कर्ण के सामने खड़े हो गए। कर्ण से कहा हम दान लेने के लिए आए हैं वीर। कर्ण मरणासन्न पड़ा हुआ है, घिसट रहा है और कर्ण ने कहा कि प्रभु बोलिए क्या चाहिए कि मुझे स्वर्ण का दान चाहिए। कि कर्ण ने कहा ठीक है महाराज, पत्थर पड़ा हुआ था, अपने 3200 दांत तोड़े, उसमें सोना जड़ा हुआ था, उसे निकाल करके देने लगे। लीजिए। द्वारकाधीश ने कहा कि हम झूठा दान नहीं लेंगे, हम उच्च कोटि के संत हैं। तो कर्ण ने कहा कि मेरा धनुष और बाण पड़ा हुआ है, उसे उठा करके दो। द्वारकाधीश ने कहा हम परिश्रम करेंगे तब तू दान देगा। कर्ण घिसटता हुआ गया और धनुष को उठाया और दूसरे हाथ से बाण चढ़ा करके पृथ्वी पर दे मारा तो बाण गंगा प्रकट हो गया। उसी गंगा में धो करके स्वर्ण को दान दिया है। लीजिए। आज द्वारकाधीश ने अपना रूप दिखाया बंधु। द्वारकाधीश ने कहा कर्ण क्या चाहिए तू दिल खोल करके मांग ले। तो कर्ण ने कहा ऐसी पवित्र भूमि पर मेरा दाह संस्कार करना कि वहां पर मुर्दा नहीं जला हो, सब नहीं जला हो, मनुष्य नहीं जला हो, उस जगह पर मेरा दाह संस्कार करना बंधु। द्वारकाधीश ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। आज कर्ण ने प्राण त्यागे, गोविंद पूरी पृथ्वी पर भ्रमण किया, पर एक ऐसी भूमि नहीं मिली वहां पर मुर्दा नहीं जला हो, कुछ नहीं बचा। आज द्वारकाधीश ने अपने हाथों पर लकड़ियां रख करके और कर्ण को अपनी हथेलियों पर दाह संस्कार किया है बंधु। एक कर्ण पर्व में लिखा है।
सुबह उठोगे प्रातः काल, परीक्षा लेना है तो देख लीजिए। सुबह उठो ब्रह्म मुहूर्त में, दोनों हथेलियों को इस तरीके से रगड़ो कि गर्म है जाए और नासिका से सूंघ करके और ऐसा महसूस होगा कि चिता में से दुर्गंध आ रही हो, चिता में से दुर्गंध आ रही है। सुबह प्रातः काल दोनों हथेलियों को घिस करके और मुख पर फेरे और दोनों हाथों के दर्शन करो। कराग्रे बसते लक्ष्मी, सुबह प्रातः काल उठ करके अपने करों के हाथों के दर्शन करना चाहिए बंधु। कहते हैं ना, सुबह उठ करके अनाट है जाती है, दूसरे का मुंह देखते हैं। भैया अपने हाथों का दर्शन करने से अनाट नहीं होगी। अब बदलाव जय जय समाई न कोई, लगन का ये दीपक जलाए न कोई। तेरे सिवा मन में समाई न कोई, लगन का ये दीपक जलाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। सुबह शाम मुझको इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखूं न हर किस्में दुनिया का इशारा, देखूं मैं हर किस दुनिया का इशारा। कहीं छूट जाए
देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया ना दोबारा, दुनिया में मुझको न भेजना दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बिहारी मुझको देना सहारा, पाके बिहारी मुझको देना सहारा, कभी छूट जाए ना दामन तुम्हारा। पाके बिहारी मुझको देना सहारा, पाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं प्रकट हो गए। झोपड़ी में गोविंद घुसे अंदर, आज द्रौपदी नेत्र बंद करके खड़ी है, तो आवाज देते हैं बहना द्रौपदी। द्रौपदी ने नेत्र खोले तो प्रभु आप आ गए कि हाँ बहना, बड़े बड़े जोर से भूख लगी है, कुछ है खाने के लिए या नहीं? इतनी बात सुनी है, द्रौपदी के नेत्रों से बंधु सर सर से अश्रु बिंद झरने लगे द्रौपदी के। पांचों पांडव खड़े हैं उदासीनता में। गोविंद बोले द्रौपदी क्यों उदास है, क्यों रोती है? कहीं बाबरी तो नहीं है गई? महाराज बटलोई सांप है। अरे पागल द्रौपदी, तू बटलोई को तो ला करके मेरे सामने तो ला। तुरंत ही वो बटलोई टंगी थी, द्रौपदी ने उठा करके वो बटलोई गोविंद के हाथ में दे दी। उसमें देखा तो एक बथुआ का पत्ता चिपका था बंधु। बथुआ का पत्ता उसमें चिपका हुआ था, तो कहने लगे द्वारकाधीश कृष्णा, इसमें तो भोजन इतना भरा है, इतना भरा है कि मैं विश्व का पेट भर सकता हूँ। द्रौपदी ने कहा कहाँ है इसमें भोजन? तो देखा तो एक बथुए का पत्ता उसमें चिपका था। उसी को निकाला गोविंद ने, अपने दाहिने हाथ पर रखा और कहने लगे यो नो जुगोप बनयेत दुरक्त कृच्छ्रात् दुर्वाससौरचितायुधयस्त्रयुग्या साकान्यतिष्ठ मुझ युक्तयतस्त्रिलोकी। साग का पत्ता है, इस साग के पत्ते से सब विश्व का पेट भर जावे। गोविंद ने वो साग का पत्ता खा लिया और एक लोटा पानी
पी लिया। ये तैसी लोकी ही सब लोग के जीव जंतुओं का, मनुष्यों का, सबों का पेट भर गया। अब 10,000 ऋषि कहने लगे, भाई खट्टी डकार आ रही है, गैस बढ़ रही है। दुर्वासा ने कहा, 10,000 महात्माओं का भोजन बनाना कोई साधारण बात नहीं है, एक भंडारा हो जाता है बहुत बड़ा, इसलिए चुपके से चलो। आज गोविंद कहते हैं, भीम अर्जुन जाओ ऋषियों को बुला लाओ, भोजन तैयार है, भोजन तैयार है। भीम ने कहा कि मरवाओगे क्या महाराज श्राप से, कि नहीं कुछ नहीं होगा। तो भीम और अर्जुन गए हैं, देखा है, आवाज दी महाराज भोजन तैयार है, महात्मा मुड़ करके नहीं देख रहे और तुरंत भागने लगे। अर्जुन कहते हैं, गोविंद की कृपा से मैंने क्या क्या नहीं किया, आज गोविंद मुझे छोड़ करके परम धाम को चले गए। पांचों पांडवों ने अपने पुत्र परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा करके स्वयं स्वर्गारोहण की तरफ चले गए महाराज। बद्रीनारायण से आगे पहुंचे माना गांव से व्यास गुफा से आगे पहुंचे तो गंगा जी ने रास्ता नहीं दिया और गुस्से में भीम ने एक चट्टान बीच में रख दी। तो अब भीम पुल है, आम जनता उस पे से निकलती है। सबसे प्रथम द्रौपदी गिरी है, ऐसे गिरते गिरते और सिर्फ युधिष्ठिर जी बचे हैं, उनके साथ में मृत्युलोक से कुत्ता गया था स्वयं धर्मराज। विमान उतरा है कि महाराज आइए पधारिए, कि कुत्ते को भी साथ में ले जाऊंगा, कि नहीं महाराज कुत्ता नहीं जाएगा, आप जाओ, कि नहीं मैं कुत्ते के बिगड़ नहीं जा सकता। कुत्ते में से स्वयं धर्मराज प्रकट हो गए। बोलो धर्मराज जी महाराज की। आज परीक्षित जी महाराज ने राज्य का पालन किया है, जंगल में गए हैं, राज्य और राज्यों पर विजय पताका चारों तरफ फैला रखी है। तो एक बार घूमते हुए महाराज जंगल में भ्रमण कर रहे थे, एक बैल और गाय को एक काला कलूटा व्यक्ति मुकुट धारण करके और गाय को पीट रहा है, बैल को पीट रहा है। तुरंत ही आज परीक्षित जी खड़े हो गए। परीक्षित जी ने कहा कि अरे बैल, तेरे 3 पैर किसने काटे मुझे बता, मैं उसको मार दूंगा। महाराज बैल बोल पड़ा कि महाराज वो कष्ट देता है, दूसरा व्यक्ति वो सूचना देता है तो वो कुछ अपने से रहेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन प्रभु की भक्ति कुछ आपने जो कर्म किए हैं ना भोगना पड़ेगा। लेकिन संत कहते हैं भक्ति क्यों करें। आपने पूछा जब कर्म हमको भोगने ही हैं तो क्यों भक्ति करें। तो संत कहते हैं, भगवंत कहते हैं, लेकिन प्रभु की भक्ति कुछ पाप कम करेगी, लेकिन प्रभु की भक्ति कुछ पाप कम करेगी, कुछ अपने सर मिलेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। आज ऐसी बातें, बैल की बातें सुनी तो परीक्षित जी भ्रमित है गए। ये बैल नहीं है, ये धर्म है महाराज, धर्म।
इसके बाद में तुरंत धनुष बाण लेकर के महाराज उसे मारने के लिए उद्यत हुए परीक्षित जी महाराज। तो काला कलूटा था मुकुट फेंक करके तुरंत ही बंधु बद्ध्वांजलिर्वे भयमस्त किंचित, मुकुट फेंक करके हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। महाराज मैं कहाँ चला जाऊं, आप मैं जाता हूं तो आप धनुष बाण लेकर के खड़े है जाते हो, तलवार लेकर के खड़े है जाते हो, मुझे स्थान दे दो तो मैं उसी में वास करूं। तो 4 स्थान दिए हैं बंधु, सब लोग जानते हैं। धूतम पानम श्रियासूना यत्रा धर्म चतुर्विदा, मदरालय, मदरालय में वो मदरा पान करता है, उसमें कलयुग का वास होता है बंधु। जुआ खाना, जुआ जानते हो, जुआ वो खेलते हैं, उसमें कलयुग का वास होता है बंधु। और कसाई खाना, उसमें कलयुग का वास होता है। वेश्यालय, वेश्यालय में तो कलयुग बैठा रहता है। पुनश्च याचिमाना, याचना करने लगा महाराज कोई सुंदर सी वस्तु दे दो ना। तो कहा कि जा स्वर्ण में वास होगा, स्वर्ण का नाम लिया, अपनी चंगा को ठोक करके राजा के सिर पर बैठ गया। भगवान ने कहा है गीता में, सब धातुओं में स्वर्ण मेरा रूप जानो, कहा है ना। तो भगवान का रूप स्वर्ण है तो कलयुग कैसे वास कर गया है? कहा है कि बेईमानी से रिश्वत लेकर के कमाया हुआ वो धन है, वो पैसा है, वो स्वर्ण है, उसमें कलयुग का वास होता है। तो महाराज राजा परीक्षित का मुकुट बेईमानी का है, झूठ बोल करके कमाया हुआ धन है कि नहीं? तो महाभारत में लिखा है जरासंध नाम का एक राजा, उसको मार के लाया और मुकुट छीन करके भीम ला करके, आगे कथा आएगी मैं विस्तार से सुना, वही मुकुट है। कलयुग ने आज परीक्षित की बुद्धि को बदल दिया है। लौट करके आए, जंगल में गए, एक समीप ऋषि से पानी मांगा है। वे समाधि में लीन थे बंधु, और तुरंत ही आज बुद्धि बदल गई है। परीक्षित जी ने कहा ये महात्मा नहीं है, ये संत नहीं है, ये ढोंगी जान पड़ता है। देखता हूँ परीक्षा के लिए, और धनुष की नोक से और तुरंत ही सांप को उठा लिया और गले में धारण कर दिया। ढोंगी होगा तो अभी उठेगा, मरा हुआ सांप डाल दिया। सांप जो ही डारा बंधु लौट पड़े, और उनका पुत्र श्रृंगी को मालूम पड़ा। श्रृंगी आया, श्रृंगी को मालूम पड़ा कि राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है। तुरंत ही खड़ा होकर के पिताजी के सामने कहने लगा है, इति लंघित मर्यादम तच्चिका सप्तमे। राजा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला, संतों का अपमान करने वाला, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, जाओ मुझसे प्रेरित होकर के इस राजा को 7वें दिन तक्षक नाग रुदन करने लगा। इतने में पिताश्री जाग गए। किम रोदसी पुत्र, क्यों रोते हो? पिताजी राजा ने आपका अपमान किया, मैंने उसे श्राप दे दिया, 7वें दिन से तक्षक नाग रस लेगा। रे भले आदमी, राजा के अंदर परमात्मा भगवान का वास होता है। राजा नहीं होगा तो लुटेरे जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन से
सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देवी कमल और कंशी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, देवी कमल और कंशी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। राधा कांत और सोनू को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महाज्ञानी हे महादानी, हे महाज्ञानी हे महादानी, रहूं सुबह और शाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने गुरुदेव को प्रणाम करें। अगर आपने जीवन में आपके कोई गुरु हैं तो हृदय से प्रणाम करें, और अगर गुरु नहीं है तो भगवान कृष्ण को ही गुरु मान करके प्रणाम कर लें। गुरु बिने भावी निधि परई न कोई, गुरु बिने भावी निधि परई न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई, सारे तीर्थ
धाम आपके चरणों में ही गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में ही गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, ही गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, ही गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सब संतों ने उठकर के महाराज सुखदेव नंदन को प्रणाम किया है, लंगोटी धारण किए हुए हैं वे। आज परीक्षित जी ने विचार किया, बड़े बड़ी है और फल फेंकती जा रही है। गोविंद छिलके को खाते जा रहे हैं, बंधु खाते जा रहे हैं। 10, 5, 20, 25, 30 छिलका गोविंद खा गए। इतने में विदुर जी आप पहुंचे। अरे सुनती हो विदुरानी, अरे सुनती हो। तुरंत विदुरानी उठ करके खड़ी हुई और दरवाजे पर जाकर के उंगली का इशारा किया, शांत रहिए। क्या हुआ? द्वारकाधीश अंदर बैठे हैं। आज द्वारकाधीश अंदर बैठे हैं, इतना सुना विदुर जी अंदर पहुंचे और कहने लगे कि कब के आए हैं द्वारकाधीश? देवी तूने कुछ खिलाया पिलाया या नहीं? हाँ मैंने खिला दिए। क्या? कि केला रखे थे, मैंने केला खिला दिया। विदुर जी ने देखा कि फल तो पड़ा है पर छिलका नजर नहीं आया। देवी मुझे तो ऐसा लगे कि तूने केला का फल नहीं खिलाया, गोविंद को छिलका खिला दिया। विदुरानी को होश आया, होश आकर के अपना मस्तक गोविंद के चरणों में रख दिया। गोविंद हे द्वारकाधीश, मुझे पता नहीं है कि आपको फल खिला रही हूँ कि मैं छिलका खिला रही हूँ। द्वारकाधीश कहने लगे, काकी मुझे भी पता नहीं था कि मैं फल खा रहा हूँ कि मैं छिलका खा रहा हूँ, छिलका खा रहा हूँ। विदुर जी कहते हैं तू तो बाबरी है गई है, पागल है गई है, तू चल दूध। मैं माखन मिश्री लेकर के आया, प्रभु आप इसको खाइए। एक कटोरा में माखन मिश्री गोविंद के सामने रखी। आज गोविंद ने जो ही थोड़ा सा चखा और कटोरा को सरका दिया तो गोविंद कहते हैं एक बात कहूं काका, कि कहो। जितना काकी के छिलकों में स्वाद था उतना तुम्हारे माखन मिश्री में स्वाद नहीं। भगवान कहते हैं गीता में लिखा है अर्जुन, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियचते। वो हृदय से पत्ता भी चढ़ाता है तो मैं उसे ग्रहण कर लेता हूं। मैं वस्त्र का भूखा नहीं हूं, मैं अन्न का भूखा नहीं हूं, तो भाव का भूखा हूं मैं। भाव एक ही सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं मुझे ना अन्न की आवश्यकता है, ना धन की आवश्यकता है, ना दौलत की आवश्यकता है। अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ न मुझको सा चाहिए, भाव हो जाए हृदय
बस यही सत्कार है। बांध लेते भक्त मुझका प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। होता मेरा अवतार है। भगवान कहते हैं सिर्फ मैं भाव का भूखा हूँ बंधु, मैं अन्न का भूखा नहीं हूँ, मैं दौलत का भूखा नहीं हूँ। कोई आपने देखा होगा मंदिरों में माताएं जाती हैं भोग लगाने के लिए अटवाई बना करके, तो उसमें गिरास तोड़ती हैं और मूर्ति से चिपकाती हैं, लिखा ले, तो वो चिपक जाता है तो चेटी लग जाती है। इससे भगवान भूखे नहीं है इससे। अरे ठाकुर के सामने रखो और नेत्र बंद करके उसी देवता का ध्यान करोगे तो वो अवश्य पाएगा। सिर्फ ठाकुर हमारा भाव का भूखा है, न धन की आवश्यकता न दौलत की आवश्यकता। बंधु एक रात्रि रहे, आज विदुर जी महाराज हस्तिनापुर में एक दिन रहे। द्वारकाधीश के चले जाने पर वहां से हस्तिनापुर छोड़ दी, ब्रजमंडल में आए। उनका मित्र उद्धव से भेंट हुई। देखिए पुराने मित्र मिलते हैं तो आलिंगन करते हैं। बचपन में आपके भी मित्र होंगे भैया, और बुढ़ापे में मिल जाए तो बड़ी प्रसन्नता होती है, फिर तो बचपन की याद ही आने लगती है। आती है ना कि हम उड़क डंडा खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। 4 मिले 64 खिले। आज विदुर जी महाराज उद्धव से मिलते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। हर जन से हर जन मिले, हर से 60 करोड़। 4 मिले मतलब 2 आंखें हमारी 2 आपकी, 20 रहे कर जोड़, 10 उंगली हमारी 10 आपकी। और आलिंगन करते हैं तो रोंगटे खड़े रह जाते हैं महाराज। हर से 60 करोड़। आपस में चर्चाएं हुई भगवान की, तो भगवान की लीलाओं का अनुसरण कराया और कहा कि भैया रे विदुर और भगवान तो परम धाम को चले गए और मैत्री जी को उपदेश दे गए थे कि मेरा मित्र विदुर आएगा तो उन्हें आत्मज्ञान का उपदेश देना है। तो हरिद्वार में जाकर के आज विदुर जी महाराज पहुंचे हैं। मैत्री जी महाराज से भेंट हुई है। मैत्री जी महाराज ने तुरंत ही सुंदर सी एक आसन दे दी है। एक प्रश्न पूछा है, महाराज एक बात बताओ, जीव सुख के लिए कर्म करता है, शांति के लिए कर्म करता है, मेहनत, सुख से 2 रोटी खा सकूं, मेहनत करता है ना, अंत में उसे दुख क्यों होता है बंधु? सुखाय कर्माणि करो तिरो लोके। सुख के लिए कर्म करता है, अंत में दुख क्यों होता है? सुबह से शाम तक गधे के समान लगा रहता है, जैसे गधा लगा रहता है ना, सुबह शाम, अंत में उसे दुख होता है। ऐसा क्यों? तो कहा कि सुनो, एक बार मैं कहीं जा रहा था। मैत्री जी कहते हैं मैं कहीं जा रहा था
नदी मिली, नदी बहुत बड़ी नदी, और उसमें पानी का जहाज पड़ा हुआ था। उस पानी के जहाज में हजारों लाखों आदमी आरूढ़ हो गए, चढ़ गए। बापार उतरना है ना। मित्र जी कहते हैं कि मैं भी उतर गया, मैं भी चढ़ गया जहाज में, बापार जाना। संचालक ने सीटी बजाई। जवानी आई थी, तू बुलबुला है पानी का, मत कर माने गुमानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर माने जवानी का। नेक कमाई कर मेरे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर मेरे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे भूल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मीठा सबसे भूल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। शिकन अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। संसार है, इस पर नहीं इतबार है। मतलबी का संसार है, और इस पर नहीं इतबार है। इस पर नहीं इतबार है, इस पर नहीं इतबार है। संभल संभल के कदम रखो भाई, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल के कदम रखो भाई, फूल नहीं अंगार है। ज्ञान बड़ा अनमोल रे तेरा, ज्ञान बड़ा अनमोल रे। माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी जल में विचरने वाले जीवों की सृष्टि की फिर भी शांति नहीं हुई। एक कूर्म जैसे पृथ्वी को फोड़ करके निकलते हैं, ऐसे जीवों की सृष्टि की है, कीड़े मकोड़े को, फिर भी शांति नहीं है। बांडवों की सृष्टि की है बंधु, फिर भी शांति नहीं है। 30 लाख पशु जानो भाई, 4 लक्ष बानर सुखदाई। ये 84 कट जावे,
तब मनुष्य को तनु पावे। 84 लाख योनि बनाई है, फिर भी शांति नहीं हुई। एक बार मनुष्य का शरीर मिलता है महाराज, वो 84 लाख योनि में से भ्रमण करके आता है, तब एक बार मनुष्य का शरीर मिलता है। फिर वो शरीर को त्यागा है महाराज। मानव सृष्टि की है मन से, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। किम करोमी, पिताजी क्या करें कि जाओ तुम सृष्टि करो, तो उनने मना कर दिया, पिताजी हम सृष्टि नहीं करेंगे। उनका झुकाव ज्ञान की तरफ, भक्ति की तरफ था। पिताजी को गुस्सा आयो, पसीने की बूंद पृथ्वी पर पड़ी तो एक पुत्र प्रकट हो गया। नील लोयता ना मानी में कुरमे धाता है विधाता, मेरा नाम कर्ण संस्कार करिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तेरा नाम भव होगा, तेरा नाम रुद्र होगा, तेरा नाम शिव होगा। रुद्राणी आदि पत्नियां दे दी। फिर शरीर से ऋषि प्रकट की है। मरीचि रत्रियंगिरसौ पुलस्ता प्रगा प्रतु, मरीचि आदि प्रकट की है। और अंगूठे से दक्ष, और गोदी से महाराज नारद, और होठ से महाराज लोभ, पृष्ठ से अधर्म, और हृदय से धर्म की उत्पत्ति की है। और जीवा से सरस्वती प्रकट की है। तो सुंदर, इतनी सुंदर थी, सौंदर्यता, माधुर्यता, लावण्यता, श्रेष्ठता, हास्यता उस लड़की के अंदर झलक रही थी महाराज। ब्रह्मा जी अपनी लड़की पर मोहित हुए। मरीचि आदि ऋषि ने कहा पिताजी ये अनर्थ कार्य मत करिए। फिर भी नहीं मानते, और तुरंत सरस्वती हिरणी बन जाती है। शिव मेमन स्तोत्र श्लोक नंबर 22 में लिखा है। आय सरस्वती हिरणी बन गई है, और ब्रह्मा जी स्वयं हिरण बन गए हैं। स्वयं शंकर भगवान ने गुस्से में आकर के एक तिनका फेंका मारने के लिए। जाओ मैं तिनका फेंकता हूँ, जब तक गंगा यमुना की धारा रहेगी पृथ्वी पर, एक जगह तेरी पूजा होगी ब्रह्मा। बहुत पुष्कर में 3 तारे नजर आते हैं पास में, उससे बोलते हैं हिरनियां। वही है, पहले है सरस्वती, बीच में है ब्रह्मा, और पीछे है आज ब्रह्मा का अभी तक बाण चल रहा है। वो शरीर का त्याग किया है, और एक जोड़ा प्रकट हुआ है। स्वायंभू मनु अरसत रूपा, मनु अरसत रूपा, तिनते भई नर सृष्टि अनुपा, तिनते भई नर सृष्टि अनुपा। सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। स्वयं भूमि मनु अरुसत रूपा, स्वयं भूमि मनु अरुसत रूपा, तिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयं भूमि मनु अरुसत रूपा, तिनते भई नर सृष्टि अनुपा। शरीर में से एक जोड़ा निकला है, और मनोजी महाराज और शत्रु का परस्पर आलसी हूँ भाभी कुभावी, अनखी आलसी हूँ नाम जप
नाम जपत मंगल दिस दसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। तो आवाज बदल जाती है, हर बार छेड़ा ही मत, एक आवाज कर दो। अच्छा कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं। भाव से कुभाव से है, कैसे भी तो भैया भगवान राम राम जप लो। कहते हैं कि हनुमान चालीसा महाराज नहा धो करके पढ़ना चाहिए है? अरे भाई कोई भी पढ़ सकता है हनुमान चालीसा है? ब्राह्मण पढ़े, लड़का पढ़े, लड़की पढ़े, औरत पढ़े, व्रत पढ़े, सोते वक्त पढ़े, कुपड़ पढ़े, कैसा भी पढ़े, पर पढ़े जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा पढ़े तो सही। और इसके साक्षी कौन है हमारा? शंकर और पार्वती है। ये कह रहे हैं कि उल्टा सीधा पढ़ो तो कभी हनुमान जी महाराज रुष्ट नहीं होंगे, पढ़ो तो सही। पर कहते हैं हनुमान चालीसा अशुद्ध है जाएगो तो हनुमान जी रुष्ट है जाएंगे। नहीं, अरे भले आदमी भगवान के सामने पढ़ोगे तो भगवान तो जो कहते हैं, अरे भैया तू तोतली वाणी में बोल रहा है, इसे धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। आलस में भाव से कुभाव से पढ़ो तो सही। पर कि आहारम में तु नाम निद्रा, शाम के वक्त सोना नहीं चाहिए, नेत्रों की ज्योति कम हो जाती है, सूरज होता है। स्वाध्याय, विद्यार्थी को स्वाध्याय पठन पाठन नहीं करना चाहिए, शाम के वक्त नहीं करना चाहिए। फिर भी दिति ने महाराज कश्यप जी महाराज को दुपट्टा पकड़ लियो है, एकांत में शयन किया है, स्नान करके अग्निहोत्री आदि कर रहे थे। इतने में दिति आ पहुंची, महाराज मेरे गर्भ को नष्ट न होने देना। कश्यप जी गुस्सा में आकर के कहने लगे, अरे चंडी तूने बहुत अनर्थ कार्य किया है, तेरे गर्भ से दो संतानें ऐसी प्रकट होंगी, दो ऐसी होंगी कि संत महात्माओं को कष्ट देंगी। तुरंत ही खुश रहो, आनंद करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिति का गर्भ दिनों दिन बढ़ने लगा तो देवता छिन्न भिन्न होने लगे। सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगे, प्रभु ये तेज, ये अग्नि की ज्वाला कहाँ से आ रही है, हमको जला रही है। तो ब्रह्मो उवाच, ब्रह्मा जी ने कहा सुनना चाहते हो सुनो, ये दिति का गर्भ है, कोई साधारण गर्भ नहीं है ये कौन सा गर्भ है, ये सुनो। एक बार मेरे मानस पुत्र कीर्तन करते हुए वैकुंठ की तरफ जा रहे हैं। हरि शरणम हरि शरणम। एक मिनट, भगवान के कीर्तन हमारे ब्रजवासी कहते हैं बंधु, वो कीर्तन में ताली नहीं बजाता तो अगले जन्म में टोटा हो जाता है। और मुख हरि शरणम 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 हरि शरणम।
लाज जाती थी बड़ी दरबार में, जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल होकर के उचारा हरि शरणम हरि शरणम, विकल होकर के उचारा हरि शरणम 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 हरि 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 शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जय जय श्री श्री राधे श्याम। तामस दिए है असुर तब पाई, जय और विजय जान सब कोई, जय और विजय जान सब कोई। देखिए जय और विजय नाम के दोनों पार्षद। देखिए मैं सुनाता हूँ आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है एक जित नाम का अनुचर था। जित जय और विजय का अनुचर वो भी खड़ा हुआ था। जब सनत जी ने श्राप दिया कि जाओ असुर हो जाओ, और जित से भी कह दिया कि जाओ तुम भी असुर हो जाओ, तो वो जाकर के मारीच बना। मारीच आज गोविंद ने तुरंत ही कृपा कर दी। कैसे? लक्ष्मी नारायण ने विचार किया। नारायण ने लक्ष्मी के दरवाजे पे विवाद चल रहा है। तुरंत लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए तो सबों का क्रोध शांत हो गया। शांताकारं भुजगशयनं, शांत क्रोध है गया महाराज। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा कि महाराज आपके दोनों पुत्रों को और अनुचर को मैंने श्राप दे दिया। भगवान नारायण ने कहा बहुत अच्छा किया। कहां पर लिखा है कि परमात्मा के मंदिर में कोई रुकावट हो गए? लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। नहीं पाएगा तब तक मैं संजीवनी बूटी लेकर के आ जाऊंगा।
बोलो हनुमान जी महाराज की जय। मनोज मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम। मन से भी तीव्र गति से चलने वाले हमारे हनुमान जी महाराज। जितेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय, एक हमारा तुम्हारा मन। और ज्ञानेन्द्रियों को जैसे कूर्मांगम कछुआ नदी में से निकल करके चकडोर रास्ते पर चल रहा है, हमने लाठी का इशारा किया तो कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। ठीक इसी प्रकार से गुरु के मंत्र का जाप करना है तो 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय और एक हमारा तुम्हारा मन को समेटो, तभी गुरुदेव के मंत्र का जाप करो। किससे जाप करें? 108 वाली गुरिये की माला से। तो राजा ने कहा कि ऐसा ही क्यों भैया? 118 वाली होना चाहिए माला, 120 वाली होना चाहिए, 125 वाली होना चाहिए, 140 वाली माला होना चाहिए, 108 ही की क्यों बनाई है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुन राजा, 108 में सीताराम समाये गए हैं। सीताराम है ना, वो भी समाहित है, उसमें बैठे। ब्रह्म सायुज्य कारणी है, इसमें ब्रह्म भी है। सीताराम कैसे समाये हैं महाराज? सुनो, स्वर कितने होते हैं बंधु? 12 स्वर होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 36 व्यंजन होते हैं। का से लेकर के 7 तक गिनो, सीता शब्द गिनेंगे। का से लेकर के 7 तक गिनोगे तो 32वां अक्षर आएगा। उसमें बड़े ई की मात्रा लगी है, आ आ ई। तो 32 और 4 हो गए 36 बन गई सी। का से लेकर के ता तक गिनोगे तो महाराज 16वां अक्षर आएगा। और 16वें में बड़े आ की मात्रा लगी भई है, आ आ आ। ता में लगी है ना बड़े आ की मात्रा। 16 और 2 हो गए महाराज 18, तो बन गई ता। सी की 36 उठाओ, ताकि 18 उठाओ और दोनों जोड़े गए तो 54 बन गई सीता। का से लेकर के रात तक गिनोगे तो 27वां अक्षर आएगा। उसमें बड़े आ की मात्रा लगी भई है बंधु। तो आ आ आ 27 और 2 हो गए 29 बन गई रा। रा बन गई। माँ स्पर्श वर्ण है 25वां है। जैसे का ख ग घ ण ऐसे गिन लो, चाहे इस तरीके से गिन लो। क च ट त पु एंड या मा ग ण न मो। का से लेकर के माँ तक 25वां आएगा तो बन जाता है माँ। तो रा की 29 उठाओ, माँ की 25 उठाए तो दोनों जोड़े गए तो 54। सीता की 54 उठाई, राम की 54 उठाई, 54 दूनी 108। इसलिए 108 वाली मणिये की माला से आज गुरुदेव के मंत्र का राजन जाप करना चाहिए। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन सदियों मुक्ति और क्रम मुक्ति के बारे में बताया है। आज राजन मैं कामनाओं के बारे में बताता हूँ। कामा सर्व काम होवा मोक्ष कामा उदारदि। व्यक्ति चाहता है कि मैं सुंदर है जाऊं, तो देवताओं की अश्विनी कुमार वेद है, उसकी उपासना करने से व्यक्ति सुंदर हो जाता है। अथवा व्यक्ति चाहता है कि हमारी पशु अधिक बढ़ जाए, पशु
भैंस अधिक है जाए से दूध की डेयरी खोल ले, है ना। पशु बढ़ जाए तो दक्ष की उपासना करने से पशु अधिक बढ़ जाते हैं। कामा सर्व कामो वा, व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में लक्ष्मी बढ़ जाए, पैसा सब चाहते हैं ना, लक्ष्मी बढ़ जाए। तो मैं महामंत्र महारणम में से बोल रहा हूं, मंत्र महारणम में लिखा है, बेल पत्र के नीचे गाय के गोबर से लीप करके गाय के घी का दीपक जलाए, बेल पत्र के नीचे बैठ करके, और कमल गटे की माला से 108 वाली मणिये की माला हो, और श्री सूक्त के 16 मंत्र है। ओम हिरण्य वर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राम मरणमयम लक्ष्मीम जात वेदो महावहाम। इससे 16 मंत्र पढ़े तब एक गुड़िया को सटकाए, रात्रि के ठीक 12 बजे से जाप करे, 41 दिन में साक्षात लक्ष्मी दर्शन दे जाती है। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारद तीव्रेण भक्त योगेन यजेत पुरुषं परम। भगवान की भक्ति चाहे तो गुरुदेव के मंत्र का जाप करें। देखो भागवत में 3 बार सृष्टि का वर्णन आया है, 3 बार सृष्टि का वर्णन आया। आज सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार की बात है, एक बार विदुर धृतराष्ट्र जी के पास में जाकर के पहुंचे और धृतराष्ट्र से कहने लगे, अरे राजन, पांडु नहीं है तो 5 पांडवों को इतना कष्ट क्यों दिया जा रहा है? सिन पर थी सठ मिल जाए, तिन्हु कहुनी थी। आज बहुत कुछ समझा रहे हैं विभीषण जी महाराज, फिर भी रावण को बड़ा कष्ट होता है। देखो मेरे कुल में कहां से सट पैदा है गया है, मेरा ही विरोध करने बैठ गया है। तुरंत ही 1 लाख मारी है विभीषण में। असी कही कीने से शरण प्रहारा, असी कही कीने शरण प्रहारा, अनुज कहे पद बारही बारा, अनुज कहे पद बारही बारा, बारही बारा। तुरंत ही आज विभीषण अपने भाई के पास में मंच पर जाकर के पहुंचा, भैया ये कार्य तुम कर रहे हो ना बहुत गलत है। तुरंत ही इतना कहा तो 1 लाख मारी। अस कही कीने, अस कही कीने से शरण प्रहारा, अस कही कीने शरण प्रहारा, अनुज कहे पद बारही बारा, अनुज कहे पद बारही बारा, बारही बारा। तुरंत ही लात पड़ी है, लुढ़कता हुआ नीचे आ पहुंचा, मन में ठान लिया अब मैं श्री राघवेंद्र सरकार की ही शरण में जाऊंगा। अस कही चला विभीषण जबहि, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय तब सबहि, आयुहीन भय तब सबहि,
ही चला विभीषण जब ही आयुहीन भाई तब सब ही। सब कुछ त्याग करके आज विभीषण ने प्रण ले लिया। श्री राघवेंद्र सरकार की शरण में विभीषण चला गया। आयुहीन भय सब तब। ऐसा जान पड़ता है बंधु, कोई अनमोल चीज चली गई हो, मेरी आयु ही छीण हो गई हो। ठीक इसी प्रकार से शानर्गता को रब पुण्य लब्धो। ऐसा जान पड़ता है कि कौरवों के यहाँ से अनमोल चीज मणि कोई छीन करके ले गया। आज विदुर जी महाराज ने तीर तमंचा भाला महाराज दरवाजे पर रखे, एक अलग से कुटिया बना ली, अलग रहने लगे। बहुत दिन हो गए विदुर जी महाराज हस्तिनापुर में आए, तो हस्तिनापुर को इस तरीके से सजाया जा रहा है। ऐसे सब तीत गिराई छिलका तीत श्याम मुख माही, छिलका तीत श्याम मुख माही। लागे हाँ लागे परम सुहावना, हरि आए विदुरी घर पावना, आज हरि आए विदुरी घर पावना, आज हरि आए। इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, हरि आए विदुरी आज हरि आए विदुरी घर पावना, आज हरि आए। विदुरी नहीं घर थी विदुरानी, विदुरी नहीं घर थी विदुरानी। आवत देखे सारंगी पानी, आवत देखे सारंगी पानी। ले पीड़ा बैठा बुना, हरि आए विदुरी घर पावना, आज हरि आए विदुरी घर पावना, आज हरि आए। कीला बहुत प्रेम सोला रानी पर बहुत निसाए विदुरानी
आपका भूखा हूँ मैं, सुनो विदुरी हमें आपके भूखे, आप बिना सभी व्यंजन रूखे, आप बिना सभी व्यंजन रूखे। वह स्वादी हाँ वह स्वादी हाँ वह स्वादी नहीं आ बिना, हो वह स्वादी नहीं आ बिना। आज हरि आए विदुरी घर पावना, आज हरि आए विदुरी घर पावना, विदुरी घर पावना, विदुरी घर पावना, विदुरी घर पावना, विदुरी घर पावना। आज हरि आए विदुरी घर पावना, 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 आज हरि आए। आज जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना तुम्हें अपना तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा लो अब पर्दा लो अब पर्दा हटा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हटा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। तेरे दरबार आया हूँ, फूल श्रद्धा के लाया हूँ। तेरे दरबार आया हूँ, फूल श्रद्धा के लाया हूँ। तेरे दरबार आया हूँ, फूल श्रद्धा के लाया हूँ। तेरे चरणों तेरे चरणों तेरे चरणों में आ बैठे। जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे। जो होगा देखा जाएगा। एक मिनट, अगर जिजमान हमारा नाचेगो ना है ना, अरे हमारी जिजमानी ने उठा के नचवा दे तो हम भी ना गाएंगे, हम आरती करा देंगे। नहीं उठ के आरती करा दे में ने उठ के नाच ले ने। देख हाँ देख पैर छिबरे तेरे, देख कितना भाग्यशाली है तू। ने खड़े हो जा, नाच ले ना जे तो शर्म मत कर रो है महाराज जी। चलो तेरी इच्छा है, नाचे वो। और लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा
लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे, दीवाने बन गए तेरे, दीवाने बन गए तेरे, दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या डरना। तेरी गलियों, तेरी गलियों, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे राधे राधे। सभी भक्तों को पता है, महाराज जी ने बताया है कि कल यहाँ पर भैया आरती करूं प्यारी तुम्ही को मनाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पर सोहे, प्यारी बंशी मेरो माने मोहे, या बंसी पे मैं बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यास दास के नाथ आप हो, प्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथी आप हो, सुख दुख जीवन साथी आप हो। बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरि ओम। जलेन शीतलीकरणं पशवै देवाभिवन्दनम्।